अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर्स इम्तियाज। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स कौन से होते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। What is artificial intelligence? Artificial intelligence is the branch of computer science. Artificial intelligence computer की branch है। Artificial intelligence is the science of making machine that can think like human. Artificial intelligence का काम क्या है? ऐसी machines create करना जो कि इंसानों की तरह सोचे। Artificial intelligence refers to the development of computer system that can perform tasks like human. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है ऐसी मशीन्स, ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना जो कि इंसानों की तरह काम करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम क्या है? द एम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टू गिव अ आर्टिफिशियल ब्रेन टू कंप्यूटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम है कि कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह एक दिमाग दे देना ताकि वो इंसानों की तरह काम करे, इंसानों की तरह सोचे, इंसानों की तरह समझे, इंसानों की तरह प्रेडिक्शंस करे, इंसानों की तरह डिसीजंस ले सके। To develop system that can analyze large data sets, identify patterns and make data decisions. ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करना जो कि बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स को एनालाइज करने के बाद उससे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करे, सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करे और उन सॉल्यूशंस और पैटर्न्स के बेस पे वो डिसीजंस ले। ये एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। टाइप्स कौन से होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। उसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो डिजाइन की जाती है किसी स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए, किसी एक मखसूस टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है और इसके अंदर जो है कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं प्री डिफाइन किए जाते हैं। जैसे अमेज़न में एलेक्सा, एप्पल में सिरी, दोनों एज अ वॉइस असिस्टेंट काम करती हैं। ये चाहे कितनी भी डेवलप हो जाए लेकिन ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले रही। ये खुद से डिसीजन नहीं ले रही, ये जो कि यूजर के वॉइस कमांड के बिहाफ पे रिस्पॉन्स कर रही है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब आ जाती है जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसको स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों की तरह सीखने, समझने और डेटा डिसीजन से लेने के काम आती है। मीन्स ये इंसानों की तरह चीज़ों को सीख सकती हैं, चीज़ों को समझ सकती हैं और इंसानों की तरह ही डिसीजंस ले सकती हैं। इसलिए इसको स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल चैट जीटीपी, ब्लैक बॉक्स एआई, गूगल बर्ड एआई, ये तीनों क्या है? ये चैट बोट्स है जो क्या करते हैं, इनके अंदर जो डेटा इंसर्ट की जाती है उन डेटा को ये अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे लर्न करते हैं और उनके बिहाफ पे ये डिसीजंस लेते हैं। और हमारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो कि ड्राइवर लेस होती हैं, वो भी क्या करती हैं, डेटा से सीखती हैं
और उसके हिसाब से समझती हैं और इसके हिसाब से क्या करती हैं, डेटा के हिसाब से पैटर्न्स डिफाइन करती हैं और डिसीशंस लेती हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो कि फोकस करती है, जिसका फोकस होता है कंप्यूटर और मशीन के बीच में एक इंटरेक्शन बनाना। अब वो इंटरेक्शन किस तरह से बनाएगी? नेचुरल लैंग्वेज की मदद से बनाएगी। इसका काम क्या है कि कंप्यूटर को ह्यूमन की नेचुरल लैंग्वेज समझाना, कंप्यूटर को इस केपेबल करना कि वो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, ट्रांसलेट कर सके, इंटरप्ट कर सके। उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है कि कंप्यूटर को इस केपेबल बनाना कि इंसान की नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और ट्रांसलेट कर सके। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन क्या है? सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग का जो मेन फोकस होता है वो ऐसे एल्गोरिथम्स को क्रिएट करना होता है जिस एल्गोरिथम की मदद से हमारी मशीन हमारे कंप्यूटर प्रेडिक्शंस करे, डेटा पे डिसीशंस ले, डेटा के बेहाफ पे वो क्या करे? डिसीशंस ले। अब वो जो डिसीशंस लेते हैं और प्रेडिक्शंस करते हैं उनके लिए ये कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। उन टेक्निक्स के नाम है सरप्राइज्ड, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। अब मशीन लर्निंग को और इन तीनों टेक्निक्स को हम आगे आने वाले वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। जैसा कि मशीन लर्निंग हमारा सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वैसे ही डीप लर्निंग हमारा सबसेट है मशीन लर्निंग का। अब डीप लर्निंग को डीप लर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक न्यूरल नेटवर्क यूज करता है जो कि लेयर्स में डिवाइडेड होता है, जहाँ ऐसे करे जो कि लेयर्स से बना होता है। एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर, दूसरे अंदर के लेयर के अंदर तीसरा लेयर और तीसरे लेयर के अंदर चौथा लेयर होता है। इसलिए इसको डीप लर्निंग कहा जाता है, जो इस्तेमाल की जाती है डेटा की रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन समझना, ऐसे कह सकते हैं हम कि डीप लर्निंग जो है इसलिए यूज होती है कि हम डेटा की रिप्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से समझ सके, उसको हम एक फॉर्मेट में सेट कर सके, उसको हम पहचान सके। जैसे डीप लर्निंग जो मोस्टली यूज होती है वो इमेज रिकग्नाइजेशन में यूज होती है, जहां हम इमेज को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। स्पीच रिकग्नाइजेशन में यूज होती है, जहां पे हम वॉइस को, स्पीच को रिकग्नाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं और पहचान भी जाते हैं। और दूसरी ये यूज होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।